हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 11 माह का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 11 माह में जनवरी से लेकर नवंबर तक के टॉप मोस्ट करंट अफेयर आज के क्लास में हमने लिया है। सभी परीक्षाओं के लिए आज का ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को हमने एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और देखिए, पिछले 11 माह का करंट अफेयर्स का PDF आप सभी को मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए ये PDF महत्वपूर्ण है, और साइंस का भी PDF आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, कम समय में क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट PDF है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, 22 से 23 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया। रेलवे के एग्जाम्स में लगातार सम्मेलन से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। 22 से 23 नवंबर को हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। विस्तार से जानिए। 22 से 23 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 20वां संस्करण था G20 का। ठीक है, G20 समिट का 20वां संस्करण था, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के नैसरिक नामक स्थान पर किया गया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्थान है जोहान्सबर्ग में, नैसरिक, इसका भी नाम याद रखिए। G20 समिट 2025 की अध्यक्षता किए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, G20 समिट 2025 का विषय था एकजुटता, समानता, स्थिरता, यानी सॉलिडरिटी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। अगला G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अगला G20 सम्मेलन 2026 में अमेरिका के फ्लोरिडा के डोरल में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापानी उद्यमी ओसामू सुजुकी को 2025 में भारत सरकार ने किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओसामू सुजुकी, ठीक है, इन्हें हाल ही में भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। देखिए, 2025 में जितने भी पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो बताइए कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए 2025 में। ठीक है, जिसमें 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार थे। ठीक है, सभी का नाम तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन 7 जो पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता हैं उन्हें याद रखिएगा। दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना, जगदीश सिंह खेहर चंडीगढ़, कुमुदुनी रजनीकांत लाखिया गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक, और कौन किस क्षेत्र से बिलोंग करता है वो भी लिखा गया है। MT वासुदेवन नायर, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल के रहने वाले। ओसामू सुजुकी ये एकमात्र ऐसे विदेशी हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है 2025 में, ये जापान के हैं। शारदा सिन्हा ये बिहार की हैं, बिहार कोकिला इन्हें कहा जाता है, और इनका जो है निधन हो गया था। तो इन 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। 3 तरह के पद्म पुरस्कार होते हैं, तीनों की शुरुआत जो है 1954 में हुई। भारत रत्न भी 1954 में ही शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड एस जाले ने अपने किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेविड एस जाले, इन्होंने ही 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार को पहले मैन बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने फ्लैश, अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है डेविड एस जाले ने, जो कि एक हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। डेविड एस जाले एक हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। इन्होंने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। बुकर पुरस्कार जो है मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई और UK यानी यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों को ही प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। इसके तहत 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। बुकर पुरस्कार 2019 से क्रैंक स्टार्ट द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, ये हमने पढ़ा है बुकर पुरस्कार के बारे में। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बताइए 2025 में
2025 में ये पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत की बानू मुश्ताक को मिला है, बानू मुश्ताक को मिला है। ठीक है, एकदम से रट जाना है इसको। ये कन्नड़ लेखिका हैं। इनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए, किसके लिए? हार्ट लैम्प के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत ली हैं फातिमा बोश। फातिमा बोश जो हैं ये मेक्सिको की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का आयोजन, इसका ग्रैंड फिनाले जो है थाईलैंड के नोन्थाबुरी में आयोजित किया गया था। तो ये खिताब जीती फातिमा बोश, और जो दूसरे स्थान पर रहता है उसे फर्स्ट रनर अप कहा जाता है। तो फर्स्ट रनर अप रही प्रवीणर सिंह जो कि थाईलैंड की हैं। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2025 में ग्रैंड फिनाले में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मनिका विश्वकर्मा ने किया, जो कि राजस्थान की हैं। और मनिका विश्वकर्मा ने 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 2025 में जितनी भी प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिताएं हुई हैं उनकी विजेता का नाम यहाँ पे लिखा हूँ, देख लीजिए। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीती फातिमा बोश, मेक्सिको की हैं। मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसरी ने जीता, ये थाईलैंड की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीता, ये राजस्थान की हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह ने जीता, उत्तर प्रदेश की हैं। मिस इंडिया पोलैंड 2025 का खिताब आयशा सना कुरैशी ने जीता, ये मध्य प्रदेश की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। ठीक है, 2026 में पुरुष टी20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इंडिया और श्रीलंका में। अक्टूबर 2025 में गोगाबिल झील को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? गोगाबिल झील जो है ये बिहार में है। ठीक है, और ये हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल बना है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, 2025 में अभी देखिए हाल ही फिलहाल में बहुत सारे रामसर स्थल घोषित किए गए हैं भारत में, इन्हें जान लीजिए। मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसे भी 2025 में रामसर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया, ये राजस्थान में है। खीचन वेटलैंड ये भी राजस्थान में है। गोकुल जलाशय बिहार में है। उदयपुर झील बिहार में है। गोगाबिल झील ये भी बिहार में है। ठीक है, तो इन सारे वेटलैंड्स को 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता भारत ने, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब इसके बारे में विस्तार से जानिए। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया। भारत विजेता रहा। लगातार दूसरी बार भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीता है। ठीक है, फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराया। भारत की कप्तानी की रितु नेगी। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 जारी किया लोवी इंस्टीट्यूट ने, इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले स्थान पे है यूएसए, ठीक है, यानी अमेरिका। दूसरे स्थान पे है चाइना। ठीक है, और इस लिस्ट में भारत जो है तीसरे स्थान पे है, याद रखिए। भारतीय सेना ने 27 से 28 नवंबर को चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 का आयोजन किया, और इस डायलॉग का विषय था रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत, इसका ये थीम था। अगला क्वेश्चन, 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? भारत के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, और ये भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने से जस्ट पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, इसे भी ध्यान रखिए। 11 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक
एससीओ शिखर सम्मेलन, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? चीन के तियानजिन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, विस्तार से जानिए। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया। ये 25वां संस्करण था, एससीओ शिखर सम्मेलन का 25वां संस्करण था, जिसका आयोजन चीन के तियानजिन में किया गया। अध्यक्षता किए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का थीम था अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। नेक्स्ट, 23 नवंबर 2025 को हेली गुब्बी ज्वालामुखी में हजारों साल बाद विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इथोपिया में है। ठीक है, कुछ न्यूज़ के अनुसार जो है ये ज्वालामुखी जो है लगभग 12,000 साल से ये सुप्त था। ठीक है, इसमें विस्फोट नहीं हुआ था और हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, इथोपिया में है हेली गुब्बी ज्वालामुखी। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता भारत ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। विस्तार से जानिए। आईसीसी महिला विश्व कप ये 2025 ओडीआई फॉर्मेट में आयोजित किया गया, यानी 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप था। ठीक है, 50 ओवर का ये होता है ओडीआई वर्ल्ड कप। तो 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक 13वां आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया। ठीक है, विजेता भारत बना। भारत ने पहली बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है, याद रखिए। भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। फाइनल मैच का आयोजन किया गया था नवी मुंबई के DY पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीती शेफाली वर्मा, भारत की। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीती दीप्ति शर्मा, ये भी भारत की हैं। विजेता टीम को इनामी राशि दी गई 4.48 मिलियन $। ये होता है करीब 40 करोड़ रुपए के बराबर। ठीक है, बहुत अधिक राशि है ये, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2025 में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया? तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया वडनगर में, गुजरात के वडनगर में। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है। 14 से 28 जून तक भारत मंगोलिया के बीच एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया उलान बटार में। ठीक है, खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन उलान बटार में किया गया, जो कि मंगोलिया की कैपिटल है। 10 से 21 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया ब्राज़ील के बेलेम शहर में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का ये 30वां संस्करण था, इसलिए इसे COP30 कहा जा रहा है। ठीक है, ब्राज़ील के बेलेम में इसका आयोजन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस दिन शपथ ली? बताइए, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। किस दिन इन्होंने शपथ ली? 24 नवंबर 2025 को। इनको शपथ किसने दिलाया? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो जस्टिस सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब तक पद पे बने रहेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। 9 फरवरी 2027 तक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो 65 साल की आयु में रिटायर हो जाता है, तो ये 9 फरवरी 2027 को 65 साल के हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम क्या था? इसका थीम क्या था बताइए? थीम था ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम था। विस्तार से जानिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 11 शहरों में किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खेल का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम था ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम था तेजस्विनी। शुभंकर था मौली। मौली उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। आदर्श वाक्य यानी टैगलाइन था 38वां राष्ट्रीय खेल का संकल्प से शिखर तक। ठीक है, आधिकारिक प्रायोजक था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पहला स्थान प्राप्त किया इस खेल में सर्विसेज। इसने कुल 121 पदक जीते, जिसमें सबसे अधिक 68 स्वर्ण पदक थे, इसलिए सर्विसेज को पहले स्थान पर रखा गया। 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? सर्विसेज को दिया गया। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र पदक तालिका में।
अगला 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? मेघालय में किया जाएगा 2027 में। अगला क्वेश्चन है 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास्जलो क्रास्जना होरकाई ने जीता है, वह किस देश के हैं? तो यही है लास्जलो क्रास्जना होरकाई। इन्होंने 2025 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। ये किस देश के हैं? तो ये हंगरी देश के हैं। ठीक है, लास्जलो क्रास्जना होरकाई। 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? शांति और साहित्य वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसे रट जाइएगा। तो ये है मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं। इन्हें 2025 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो ये भारत की हैं। कौन है? छोंजिन अंगमो, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई करने वाली ये पहली दृष्टिबाधित महिला बन गई हैं। ठीक है, यानी ब्लाइंड वुमेन। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? इसका थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। क्योंकि बिहार में इसका आयोजन किया गया था, इसलिए थीम में बिहार का नाम है। अब विस्तार से जानिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन 4 से 15 मई 2025 को बिहार के 5 शहरों में किया गया। वर्चुअली तरीके से इस खेल का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था गज सिंह। ठीक है, इस खेल में पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र, इसने कुल 158 पदक जीते। ठीक है, दूसरा स्थान हरियाणा को मिला। बिहार जो है 15वें स्थान पर रहा, कुल 36 पदक जीतकर। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, एक एक क्वेश्चन में आपको 2-2, 3-3 फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 6 से 7 जुलाई 2025 को। कहाँ पर किया गया? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किए ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, अच्छा, इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीएम मोदी ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने 5000 गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने हाल ही में राज्य के 5000 गांवों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। नेक्स्ट, भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली के CSIR जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान में भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा देश 2028 में व्यक्तिगत आयकर लागू करने वाला खाड़ी सहयोग परिषद का पहला देश बन जाएगा? ठीक है, देखिए, खाड़ी देश है जो व्यक्तिगत आयकर यानी इनकम टैक्स जो है लगाने जा रहा है अपने देश में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा देश है? तो ये है ओमान। ठीक है, 2028 से ये इनकम टैक्स लगा देगा ओमान में, और ये टैक्स लगाने वाला ये पहला खाड़ी देश बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 से 23 मार्च 2025 को इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी हमने पढ़ा है महिला कबड्डी विश्व कप जो कि बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, खिताब जीता भारत, वो महिला कबड्डी विश्व कप था। और ये है कबड्डी विश्व कप जो कि पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। दोनों श्रेणियों में भारत ने किस देश को हराया? भारत ने इंग्लैंड को हराया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में हुआ। ठीक है, वहीं महिलाओं का कबड्डी विश्व कप हुआ था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। चलिए अगला क्वेश्चन।
प्रोजेक्ट एलिफेंट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना को किसने डिलीवर किया? ठीक है, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज का नाम है उदयगिरी। इस जहाज का निर्माण किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का हाल ही में किस दिन 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? धर्मेंद्र का निधन हो गया है, बताइए किस दिन इनका निधन हुआ? तो इनका निधन हुआ 24 नवंबर 2025 को, 89 साल की आयु में। इनका निधन कहाँ पर हुआ ये भी ध्यान रखिए, मुंबई में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को। कहाँ पर? पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। पंजाब के लुधियाना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, धर्मेंद्र की पहली फिल्म कौन सी थी? दिल भी तेरा, दिल भी तेरा, हम भी तेरे, हम भी तेरे। ये धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी जो कि 1960 में आई थी, ध्यान रखिएगा। और इनकी आखिरी फिल्म कौन सी है? इनकी आखिरी फिल्म का नाम है 21। ठीक है, 21, जो कि अगले महीने दिसंबर 2025 में रिलीज की जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम से कम धर्मेंद्र के बारे में याद रखिएगा। और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इन पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, जाइए हमारे वीडियो के सेक्शन में देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? ये खिताब जीते भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। ठीक है, लक्ष्य सेन ने फाइनल में किसको हराया? जापान के यूशी तनाका को हराया। ठीक है, लक्ष्य सेन जो हैं ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने 10 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो भारत की और एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? रुद्रास्त्र है। ठीक है, इसकी लंबाई है 4.5 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही उत्तर है। हाल ही में किसने रामेश्वरम को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो देखिए, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है पंबन ब्रिज। ठीक है, इसका उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये ब्रिज जो है भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने का काम करता है। नई दिल्ली में आयोजित खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराया? दोनों श्रेणियों में, पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खो खो विश्व कप 2025 भारत ने जीता, याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों श्रेणियों में भारत ने किसको हराया? फाइनल में नेपाल को हराया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। खो खो विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और खो खो विश्व कप का ये पहला ही संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अभिनेता सलमान खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड शीर्ष पर है, भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? फिनलैंड पहले स्थान पर है, और इसमें भारत 118वें स्थान पर है। ठीक है, तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत 118वें स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य के वारंगल चपाता मिर्च यानी टोमेटो चिली को GI टैग दिया गया है? तो ये तेलंगाना का उत्पाद है। ठीक है, वारंगल चपाता मिर्च, इसे हाल ही में GI टैग मिला, ये तेलंगाना का है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी हस्तशिल्प कन्नडियप्पा को GI टैग मिला? ठीक है, यही है कन्नडियप्पा। ये जो है हाथ से बनाया हुआ बांस से बनाया जाता है, ये एक प्रकार का चटाई है। तो बताइए ये किस राज्य का है? केरल का उत्पाद है, हाल ही में इसे GI टैग दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को GI टैग दिया गया है? केर सांगरी ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन इसे माना जाता है, हाल ही में इसे GI टैग मिला है। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ किसने लिखी है? चेतेश्वर पुजारा, भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने यह पुस्तक लिखी है, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ।
हाल ही में जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक हैं बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में आई पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन किसने लिखी है? ठीक है, इसे दो लोगों ने मिलकर लिखा है, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा। ठीक है, अरुण सिंघल, देवेंद्र शर्मा ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। अगला क्वेश्चन, इग्ला एस जो कि मानव पोर्टेबल कंधे से प्रक्षेपित की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत ने किस देश से खरीदी है? इग्ला एस भारत ने रूस से खरीदा है। ठीक है, और ये जो मिसाइल है मानव पोर्टेबल मिसाइल है जो कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इग्ला एस जो कि मानव पोर्टेबल कंधे से प्रक्षेपित की जाने वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, भारत ने किस देश से खरीदी है? इग्ला एस को भारत ने रूस से खरीदा है। ठीक है, इग्ला एस सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है जो कि मानव पोर्टेबल है, यानी कंधे से इसे लॉन्च किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कुल 104 पदकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान हासिल किया? तो देखिए, मैं कई बार बोला हूँ, एक एक क्वेश्चन में 3-3, 4-4 फैक्ट्स बनते हैं, उन सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, इसमें सबसे अधिक पदक किसने जीता? तो हरियाणा ने जीता। ऑप्शन बी राइट आंसर, हरियाणा ने कुल 104 पदक जीते और ये पहले स्थान पर रहा। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? शुभंकर क्या था? तो यहाँ का गौरैया। ठीक है, गौरैया जो कि दिल्ली का ये राजकीय पक्षी है गौरैया, ये शुभंकर था। चलिए अगला क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए पहल का क्या नाम है? तो देखिए, हाल ही में बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो योजना, जो पहल लॉन्च किया है उसका नाम है सागर में सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर है, भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 130वें स्थान पर है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 130वें और आइसलैंड पहले स्थान पर है। केंद्र सरकार ने 2033 तक देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क को 5 गुना बढ़ाने के लिए कितना निवेश करने की घोषणा की है? 11 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 11 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय नौसेना में कौन पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? इनका नाम है आस्था पूनिया। भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पूनिया। निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली में आयोजित प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? अभी मैंने आप सभी को बताया है, सलमान खान को। ठीक है, और ये खो खो विश्व कप पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खिताब भारत ने जीता। नेक्स्ट, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के लिए कौन सा मिशन चलाया था? इसी साल आप सभी को पता होगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाके में, ठीक है, उस पूरे इलाके में भीषण बाढ़ आया हुआ था, जिसके कारण जो है भारतीय सेना को एक सहायता मिशन चलाना पड़ा। उस सहायता मिशन का नाम था ऑपरेशन राहत। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा जो है यूपी में शुरू की गई है। भारत के राजीव रंजन को किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राजीव रंजन को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, इसका जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा राज्य जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है गुजरात। ठीक है, जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है गुजरात। भारत में पहली बार 3GPP रैन कार्य समूह की बैठकें किस शहर में हाल ही में आयोजित की गई? ठीक है, 3GPP का फुल फॉर्म खास करके याद रखिए, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो 3GPP रैन कार्य समूह की पहली बार बैठक भारत में आयोजित की गई, और भारत में कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था।
किस देश के प्रधानमंत्री सत्विनी राबुका अगस्त 2025 में भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? फिजी के प्राइम मिनिस्टर हैं ये सितविनी राबुका। 21 से 23 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ हुआ? श्रीनगर में हुआ। और ये पूछे कि किस जलाशय में हुआ, तो डल झील में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, डल झील में। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये भी ध्यान रखिए कि इस खेल में कुल 18 पदक जीतकर मध्य प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम था? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून 2025 को इस अवसर पर भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम बताइए। वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये अभियान का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने अक्टूबर 2025 में पूर्वी भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक मछली बाजार की आधारशिला कहाँ पर रखी? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक मछली बाजार जो है भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है, और इसका शिलान्यास किए यानी आधारशिला रखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निम्न में से किस अखबार को प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये है ला प्रेंसा, जो कि निकारागुआ का एक अखबार है। इसे देखिए 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे रट जाइए, ध्यान रखिए। हाल ही में लॉन्च पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? दिया सलाई जो है ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 2014 में इन्हें शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं कुश मैनी। ठीक है, इन्होंने कौन सा फार्मूला रेस जीता? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, हाल ही में भारत को 7वीं बार किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए भारत को हाल ही में 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया है, और 7वीं बार जो चुना गया है ये 2026 से 28 अवधि के लिए चुना गया है। 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था ओडिशा के शहर पुरी में। ठीक है, सार्वजनिक देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन ओडिशा के पुरी में किया गया। केंद्र सरकार ने 2025 से 26 तक कैंसर रोगियों के लिए देश भर में कितने डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? 200 डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 2025-26 तक। 2025-26 अवधि के लिए भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं अनंत गोयनका। ठीक है, इन्हें 2025-26 के लिए फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित की जा रही है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता अनोरा फिल्म ने। ठीक है, और 97वें ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका आयोजन किया गया था, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते एड्रियन ब्रॉडी। एड्रियन, नोट कर लीजिएगा, एड्रियन ब्रॉडी ने बेस्ट एक्टर का 97वां ऑस्कर अवार्ड जीता। ठीक है, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो मिकी मेडिसन ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता, बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, तो इन चारों फैक्ट्स को ध्यान रखिए। अच्छा, एक और ध्यान रखिए, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता? सीन बेकर ने जीता। सीन बेकर ने बेस्ट
बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन, $15 बिलियन की लागत से गूगल के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? $15 बिलियन, $1 बिलियन बराबर अभी वर्तमान में लगभग 9,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, बहुत बड़ी राशि है $15 बिलियन। तो ध्यान रखिए, $15 बिलियन की लागत से गूगल के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीता। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पूरे एशिया कप के बारे में जानिए। एशिया कप 2025 ये 17वां संस्करण था। ठीक है, एक होता है एशिया हॉकी कप जो कि 2025 में भारत ने जीता था दक्षिण कोरिया को हराकर, और ये है क्रिकेट वाला एशिया कप। ठीक है, इस साल ये 17वां संस्करण था। DP वर्ल्ड ने इसका मुख्य स्पॉन्सर था, DP वर्ल्ड। ठीक है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक इसका आयोजन किया गया था UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, फाइनल मैच का आयोजन किया गया दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। फाइनल मैच जीता भारत, फाइनल में किसको हराकर? पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर। और भारत का ये 9वां एशिया कप टाइटल है, ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत की कप्तानी की है सूर्य कुमार यादव। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीते तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीते अभिषेक शर्मा। ठीक है, और भारत ने फाइनल जीतकर एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, इसलिए भारत को ट्रॉफी नहीं मिला, याद रखिए। सुरंगेल विप्स जूनियर समुद्र की गहराइयों में लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू देने वाले विश्व के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। यह वर्तमान में किस देश के राष्ट्रपति हैं? आप देख सकते हैं कि ये समुद्र के अंदर, ठीक है, मशीन में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों? जल पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, पूरे दुनिया भर में इसका मैसेज देने के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो सुरंगेल विप्स जूनियर जो हैं ये वर्तमान समय में पलाऊ जो कि एक आइलैंड कंट्री है उसके ये राष्ट्रपति हैं। प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। प्रथम विमेंस ब्लाइंड T20 विश्व कप 2025 भारत ने जीता। फाइनल में किसको हराकर? नेपाल को हराकर। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 2008 के आतंकी हमलों से पीड़ित लोगों के लिए कहां पर नेवर एवर स्मारक समारोह आयोजित किया? ठीक है, 2008 में आतंकी हमला जहां हुआ था वहीं पर कहां हुआ था? मुंबई के ताज होटल में हुआ था। तो मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है। तो हाल ही में देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा नेवर एवर स्मारक समारोह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर किया गया। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता विदर्भा ने। ठीक है, फाइनल में किसको हराकर? फाइनल में केरल को हराकर। रणजी ट्रॉफी जो है भारत का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नेतृत्व में तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास डेजर्ट हंट कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन किया गया जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में। 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? 4 लोगों को। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। और 2024 वाला संस्करण जो है 2025 में प्रदान किया गया। तो विजेता कौन बने? दोमा राजू गुकेश शतरंज खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कप्तान हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। मनु भाकर जो हैं ये निशानेबाज हैं। इन 4 लोगों को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम खोला गया है हैदराबाद में। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। हाल ही में किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया गया? तो वन तारा जो है स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर में। रिलायंस द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता? टैलेंट फाइनल जीती हैं मोनिका केजिया सेम्बलिंग जो कि इंडोनेशिया की हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर तीसरा विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का टाइटल किसने जीता?
मुंबई इंडियंस ने, ठीक है। तो WPL 2025 किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता, फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। भारत की प्रथम नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में डॉल्फिन की संख्या कितनी है? भारत में 6327 जो है ये डॉल्फिन की संख्या है वर्तमान में, ऑप्शन बी। 2027 से 28 में प्रस्तावित चंद्रयान 5 जिसे लुपेक्स मिशन कहा जा रहा है, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त चंद्र अन्वेषण मिशन है? तो चंद्रयान 5 जो है 2027 से 28 में लॉन्च किया जाएगा। अभी चंद्रयान 4 भी लॉन्च नहीं किया गया। इसरो ने हाल ही में घोषणा की कि चंद्रयान 4 जो है अगले साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 5 जो मिशन है ये भारत और जापान का मिशन है। तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा का ये संयुक्त अन्वेषण मिशन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसरो जो है इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। जाक्सा का फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। हाल ही में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में जीएसटी के किस स्लैब को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 12% और 28%, 12% और 28% के जीएसटी के टैक्स स्लैब को जो है समाप्त कर दिया गया है और एक नया टैक्स स्लैब जोड़ा गया है 40% वाला, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने जीएसटी के टैक्स स्लैब हैं? एक तो 0% है जिसकी गिनती नहीं की जाती, एक 5% है, ठीक है। 12% को ख़त्म कर दिया गया, 18% है, 28% को समाप्त कर दिया गया, तो अब 40% भी है, ठीक है। तो 0%, 5%, 18%, 40% वर्तमान में ये जीएसटी टैक्स स्लैब है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? तो पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का फरवरी 2025 में दिल्ली में निधन हो गया? तो मायाधर राउत, इन्हें ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। हाल ही में इनका दिल्ली में निधन हो गया। 27 फरवरी को भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन मुंबई में किया गया। मोंटेनेग्रो में आयोजित फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो ये है प्रणव वेंकटेश, ठीक है। मोंटेनेग्रो में फीडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप आयोजित किया गया, ये खिताब जीते प्रणव वेंकटेश। हाल ही में महिला समृद्धि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दिल्ली ने शुरू की है महिला समृद्धि योजना को। किस राज्य ने टीकाकरण कार्यक्रमों में सुधार के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने किस देश को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि दुबई में खेला गया था, ये खिताब भारत ने जीता था फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ठीक है, तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। हाल ही में भारत में पहली बार तटीय और वैडर पक्षियों की जनगणना कहाँ आयोजित की गई? गुजरात में। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है कोहिमा को। कोहिमा जो है ये नागालैंड की कैपिटल है, नागालैंड की कैपिटल है जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है। 78वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस राज्य ने जीता? ये खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, संतोष ट्रॉफी भारत का एक मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो ये खिताब जीता पश्चिम बंगाल। मार्च 2025 में 8वां भारत यूरोपीय संघ साइबर संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के क्रॉप्स प्रयोग का उद्देश्य क्या है? क्रॉप्स प्रयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण वातावरण में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करना क्रॉप्स प्रयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो क्रॉप्स प्रयोग को किसने शुरू किया है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। किस देश ने पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में गोल्ड मेडल
जीता? तो ये है अर्जेंटीना। ठीक है, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में गोल्ड मेडल अर्जेंटीना ने जीता। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? यूरोप का बहुत ही मशहूर ये फुटबॉल टूर्नामेंट है यूईएफए यूरोपा लीग। बताइए ये खिताब किसने जीता? टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता। ठीक है, ऑप्शन सी। हाल ही में इसरो और एचसीएल ने मिलकर भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है, उसका नाम क्या है? इस माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा गया है विक्रम 3201। चलिए अगला क्वेश्चन। पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ले किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं, जिससे राज्य में जिलों की संख्या अब 29 हो गई है? तो पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ले ये तीनों आंध्र प्रदेश के नए जिले बने हैं और अब आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो गई है 29। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज किस गांव को घोषित किया गया है? तो यह है सतनावरी, जो कि महाराष्ट्र में है। यह भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज है। 16 से 17 जून 2025 को 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया कनाडा के कानानास्किस शहर में। ठीक है, कनाडा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की, मेजबानी की और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत को एक तरीके से गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था इस सम्मेलन में, क्योंकि भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, भारत G20 का सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बैचलेट को। ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट। ठीक है, राष्ट्रपति, और ये चिली के अभी तक की एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इन्हें 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्थागत श्रेणी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 2025 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में टर्टल गार्जियन ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? कछुओं के संरक्षण के लिए टर्टल गार्जियन ऐप लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी। जनवरी 2025 में भारत सरकार और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए दुबई में। ठीक है, जनवरी में, इसी साल जनवरी 2025 में भारत और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच एक आधिकारिक बैठक हुई दुबई शहर में। और अभी देखिए अक्टूबर 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए थे और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, बैठक की। तो बताइए तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? उनका नाम है अमीर खान मुत्तकी। अमीर खान मुत्तकी उनका नाम है, अमीर खान मुत्तकी। यही भारत की यात्रा पर आए हुए थे अक्टूबर 2025 में। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है इसे स्थापित किया गया है और इसका पहला कैंपस कहाँ खोला गया है? मुंबई में। किस गणितज्ञ को 2025 में प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार के विजेता बने हैं जापान के मासाकी काशीवारा को 2025 के एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा। LIC के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? R दोराईस्वामी को हाल ही में LIC का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 2025 में किन भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया? 5 भाषाओं को, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इन 5 भाषाओं को 2025 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पर जिलाधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? इस सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं जुएल
ओरांव या फिर ओराम लिखा जाता है। अगस्त 2025 में प्रथम वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में प्रथम वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स आयोजित किया गया चीन में, और चीन में कहाँ? चीन की राजधानी बीजिंग में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। पुनर्गणना के अनुसार भारत की तट रेखा में 47.6% की वृद्धि हुई है, जो 1970 के 7516.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में अब कितनी किलोमीटर हो गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे आपको ध्यान रखना है। भारत की तट रेखा की अब नई लंबाई जो है ये है 11,098.81 किलोमीटर। अब तक हम पढ़ते आते थे 7516.6 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें 47.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब भारतीय तट रेखा की लंबाई हो गई है 11,098.81 किलोमीटर। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? पराग जैन, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए डायरेक्टर बने हैं पराग जैन। डायरेक्टर बोल रहा हूँ, सचिव बने हैं, सेक्रेटरी, जो कि रॉ का प्रमुख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अनुतिन चार्नविराकुल। अनुतिन चार्नविराकुल किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये थाईलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनुतिन चार्नविराकुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, 10वीं बार, ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है बिहार में। इन्होंने शपथ ली 20 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट, टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के जैनिक सिनर को हराया। यूएस ओपन 2025 के बारे में जानिए, बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है यहाँ से। तो याद रखिए, पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के जैनिक सिनर को हराया। वहीं यूएस ओपन 2025 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आर्याना साबालेंका ने जीता। ये बेलारूस की हैं, ध्यान रखिए। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को हराया। वहीं यूएस ओपन 2025 में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीते मार्सेल ग्रानोयर्स और होरासियो जेबालोस ने। वहीं महिला युगल वर्ग का खिताब जीती गैब्रिएला डाब्रोवस्की और एरिन रूटलिफ ने। मिश्रित युगल वर्ग में ये खिताब जीते सारा ईरानी और आंद्रेया वावासोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और भारत के मशहूर वेट लिफ्टर हैं। तो ये भी याद रखना है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। पर्यावरणीय पहल माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा। 2025 में कितने युवा लेखकों को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 23 युवा लेखकों को 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। 16 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की पहली बैठक आयोजित की गई 16 जून को। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था जून 2025 में। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो ये है बिहार, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व आर्थिक मंच की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में स्वीडन पहले स्थान पर है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत इसमें 71वें स्थान पर है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71वें स्थान पर है, पहले स्थान पर है स्वीडन।
सितंबर 2025 में 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, पिछले किसी करंट अफेयर के वीडियो में बाय मिस्टेक मैंने बता दिया था कि 54वां दादा साहेब फाल्के के विजेता बने हैं मोहनलाल विश्वनाथन, बल्कि ये गलत था, 55वां होगा। ठीक है, तो 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता बने हैं मलयालम अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथन। और भी भाषाओं के फिल्मों में इन्होंने काम किया है, लेकिन ये मुख्य रूप से मलयालम अभिनेता हैं। प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। मारियांगेला हंगरिया को। ठीक है, हंगरी मतलब भूख, भूख लगता है तो क्या हम खाना खाते हैं ना, तो इस ट्रिक से इस प्रश्न को याद रखिएगा कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसे मिला। जो हंगरी होगा उसे मिला, मारियांगेला हंगरिया को, जो कि ब्राज़ील के हैं। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया। गोवा में किया गया था। ठीक है, फीडे विश्व कप 2025 जो कि शतरंज विश्व कप था, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक गोवा में किया गया। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। दिल्ली में भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क जो है स्थापित किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। मनन कुमार मिश्रा को हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतवंशी जो हैं बन गए हैं। तो ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के हितेश गुलिया ने ब्राज़ील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कौन सा मेडल जीता। तो हितेश गुलिया जो हैं ये भारत के बॉक्सर हैं। हाल ही में इन्होंने ब्राज़ील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता, यानी स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने ऑन्कोमार्क नामक एक AI डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है जो कैंसर का पता लगाने और उसे डिकोड करने में सक्षम है। तो हाल ही में देखिए भारत ने ऑन्कोमार्क जो है ये एक डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर टोक्यो को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया है। तो ये है जाकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है। ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बना है जाकार्ता। दूसरे स्थान पे ढाका है, तीसरे स्थान पे चला गया है टोक्यो, चौथे स्थान पे नई दिल्ली है इस लिस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता। तो देखिए हाल ही में नवंबर में जापान की कैपिटल टोक्यो में मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता आयोजित किया गया और ये जीती कैटालिना ड्यूक, जो कि कोलंबिया की हैं कैटालिना ड्यूक। फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये हैं जावोखिर सिंडारो, उज्बेकिस्तान के हैं। मात्र 19 साल की आयु में इन्होंने फीडे विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, और ये फीडे विश्व कप 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया। गोवा में। पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 34वें सरस्वती सम्मान के विजेता बने हैं भद्रेश दास। चलिए अगला क्वेश्चन। 3 अक्टूबर 2025 को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस यूरोपीय शहर में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। जून 2025 में सलखान जीवाश्म पार्क, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अस्थायी सूची में जोड़ा गया, किस राज्य में है। सलखान जीवाश्म पार्क कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर। लगातार 7वें साल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लगातार 7वें साल जो है एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड
2024 से सम्मानित किया गया है दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है जो 1 जनवरी 2026 से 4 साल के लिए पदभार ग्रहण करेंगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनी है शेखा नासिर अल नोवैस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये किस देश की हैं ये भी पूछ सकता है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं। हाल ही में किस हिंदी साहित्यकार को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये एक हिंदी साहित्यकार हैं, इन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये है छत्तीसगढ़। 2025 में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया नियमित श्रेणी में? ठीक है, तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, ठीक है, इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया नियमित श्रेणी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये कोच और प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, एस मुरलीधरन और आर्मांडो एग्नेलेव, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो बताइए माका ट्रॉफी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। 2025 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी चलिए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में भारत सरकार ने संघर्षग्रस्त स्वास्थ्य तंत्र को समर्थन देने के लिए किस देश को 73 टन जीवन रक्षक दवाइयाँ, टीके और आवश्यक पोषण सप्लीमेंट भेजे हैं? देखिए हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अफगानिस्तान को 73 टन जीवन रक्षक दवाइयाँ, टीके और पोषण सप्लीमेंट भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को किस शहर में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का उद्घाटन किया? इन्होंने इसका उद्घाटन किया हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया? तो ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में ये जज हैं, इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? नाल 2 फिल्म को, जो कि एक मराठी फिल्म है, इसने बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार जीता 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी जो भी महत्वपूर्ण विजेता हैं उन्हें याद रखिएगा। 71वां नेशनल फिल्म अवार्ड कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया और यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। ठीक है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म, यहाँ फीचर फिल्म श्रेणी में हम बात करेंगे और उसके बाद जो है गैर फीचर फिल्म श्रेणी में बात करेंगे। तो फीचर फिल्म श्रेणी में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार 12 फेल फिल्म को दिया गया। इस मूवी के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती रानी मुखर्जी। किस फिल्म के लिए, वो भी कोस्ट में लिखा हूँ, देखिए, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार नाल 2 ने जीता, मराठी फिल्म है। बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल एंड सोशल वैल्यूज का पुरस्कार सैम बहादुर ने जीता। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जीता। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का अवार्ड जीते आशीष बेंडे। ठीक है, आत्म पंफलेट फिल्म के लिए, जो कि एक मराठी फिल्म है। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल
का अवार्ड विजय राघवन और सोमू भास्कर ने जीता। बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सपोर्टिंग रोल का अवार्ड उर्वशी और जानकी बोडीवाला ने जीता। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड जो है सुकृति वेनी, कबीर खंडारे, त्रिशा तोसार, श्रीनिवास पोकले और भार्गव जगपात ने जीता। ठीक है सॉरी। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड PVNS रोहित ने जीता। ठीक है, तेलुगु सॉन्ग बेबी के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर चलिया ने जीता। ये जवान का सॉन्ग है, शिल्पा राव ने इसे गाया है। बेस्ट गुजराती फिल्म वश। बेस्ट बंगाली फिल्म डीप फ्रीज। बेस्ट असमी फिल्म रोंगातपू। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल और बेस्ट कन्नड़ फिल्म कंडीलू ने 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में अवार्ड जीते। नॉन फीचर फिल्म की बात करें तो बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड द फ्लावरिंग मैन ने जीता, हिंदी फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड पीयूष ठाकुर ने जीता। बेस्ट शॉर्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड गिद्ध द स्कैवेंगर ने जीता। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म प्रमोटिंग सोशल वैल्यूज़ का अवार्ड द साइलेंट एपिडेमिक ने जीता। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड गॉड वल्चर एंड ह्यूमन ने जीता। बेस्ट आर्ट्स नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड टाइमलेस तमिलनाडु ने जीता। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर, ठीक है, नॉन फीचर श्रेणी में ये अवार्ड जीते। ये अवार्ड दिया गया फिल्म को माऊ द स्पिरिट ऑफ ड्रीम ऑफ चेरों। ठीक है, चलिए टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीते जैनिक सिनर, जो कि इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। विंबलडन भी भारत बोल रहा हूँ, विश्व प्रसिद्ध एक टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। इसके भी सभी विजेताओं का नाम याद रखना है। पुरुष एकल वर्ग में जैनिक सिनर ने यह खिताब जीता, फाइनल में कार्लोस अल्काराज को हराकर। महिला एकल वर्ग का खिताब जीती ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड की हैं। इन्होंने फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को हराया। पुरुष युगल वर्ग में ये खिताब जीते जूलियन कैश और लॉयड गलासपुल। महिला युगल वर्ग में वेरोनिका कुदरेमेतोवा और एलिस मर्टेंस ने यह खिताब जीता। मिश्रित युगल वर्ग में सैंडर वर्बिक और कैटरीना सिनियाकोवा ने ये खिताब जीता विंबलडन 2025 का। ठीक है, और ये दोस्तों आप सभी के लिए क्विज है। टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। लगभग 2025 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है एक्सप्लेनेशन के साथ में। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।